अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उज़मा सईद ब्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज सबसे पहले तो मैं आप सबका ना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों की इतनी सपोर्ट, इतनी मोहब्बत के बग़ैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। और मेरे माशाल्लाह से 92 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आगे भी माशाल्लाह से बढ़ रहे हैं। और आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे सब्सक्राइब भी करें, मुझे फ़ॉलो भी करें, लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन भी ऑन कर दें, जो कि हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ। और आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और आपके साथ की मुझे हमेशा ज़रूरत होगी। तो बस ये अब बैक टू टॉपिक, बैक टू अपने काम पे आ जाऊं और आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना स्टोर कर ली हैं। बकरा ईद आपको पता है बहुत गर्मी में आ गई है और इतनी गर्मी में उस वक्त में काम करना बहुत इम्पॉसिबल, मुश्किल वाला काम होगा। तो मैंने सबसे पहले तो जूस बना के रखे हैं, ठीक है ना। मैंगो फ्रूटी इसको कह लें, मैंगो स्क्वैश कह लें, आप कुछ भी इसको कहना चाहते हैं। मैंने ना बॉटल्स भर के 2-3 बना के रख लिए हैं। अभी वैसे भी आपको पता कोई ना कोई आ रहा है, घर में गेस्ट आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, तो साथ में मेरा ये बनता है। और मेरी ना एक सरदर्दी ख़त्म हो गई है कि एक जूस मेरे पास रेडी हो गया। एक जूस और मैं रेडी करूँगी, वो भी अभी आपको बताती हूँ। लेकिन मैंगो जूस जो है ना वो मेरा तैयार हो चुका है, क्योंकि आपको पता है अम्बी जो है ना, कच्ची वाले जो आम है वो बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं, इसलिए मैंने बना के रख लिया है। कुछ मैंने आम काट के रख लिए हुए, कब दोबारा ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं फ़्रेश बना लूँगी ना। बहुत सी चीज़ें मैंने स्टोर की हैं, अभी आपसे शेयर करती हूँ। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत एक्साइटिंग होने वाला और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। चीज़ें मैंने इस तरह से स्टोर की हैं वो भी आपको बताती जाती हूँ। और अच्छा, इन सब की डिटेल जो है ना वो सारी की सारी मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये है जी अदरक को मैंने कूट के इस तरह के छोटी छोटी बॉल्स बना के मैं रख लेती होती हूँ। ये एक बॉल जो है ना ये 1 किलो के लिए बहुत होती है, तो मेरा एक अंदाज़ा है, मैंने उस हिसाब से एक एक बॉल बना के रखी होती है। अब मैं जस्ट निकालूंगी, ये समझे पेस्ट है, लेकिन मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ। फ्रीज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पेस्ट फॉर्म में ना कुछ अरसे के बाद लगता है कि वो उसकी में वो ताज़गी नहीं रहेगी, तो मैं इस तरह से स्टोर करके बॉल्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये आपको मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है मैं कैसे स्टोर करती हूँ, ये सारा वही तरीका है। हाँ जी, अब आते हैं जी लहसुन की तरफ। लहसुन भी अदरक की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, लहसुन के बगैर भी हांडी नहीं बनती। और गोश्त तो स्पेशली बकरा ईद पे बिल्कुल भी लहसुन अदरक के बगैर नहीं बनना, इसलिए मैंने लहसुन अदरक ला के रख लिया है, स्टोर भी कर लिया है। और बहुत महंगा मिला, बहुत महंगी हो गई है सब्ज़ी, खासकर लहसुन अदरक बहुत महंगे हो गए हैं। लहसुन जो मैंने कुछ इस फॉर्म में मैंने स्टोर करके रखा है, ये देखिएगा छील के काट के, ये अब इस वक्त बर्फ़ बने हुए हैं, इस फॉर्म में कुछ रखा है। और कुछ का मैंने ना पेस्ट बना लिया, और पेस्ट बना के भी ना मैंने जैसे आइस क्यूब्स नहीं बनते इस तरह की फॉर्म में मैंने बना के ना कुछ पेस्ट फॉर्म में रखा है। ज़्यादा मुझे पेस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए था, ज़्यादा साबुत ही चाहिए था। आपको पता है गोश्त में साबुत भी डालें तो कुकर लगना है और गोश्त ने गल जाना है, लेकिन कुछ मुझे पेस्ट फॉर्म में भी चाहिए था, वो मैंने आइस क्यूब बना के ना इस तरीके से कर लिया। लहसुन को मैंने 2 तरह फ्रीज़ किया है, अदरक को मैंने सेम जैसे मैं करती होती उसी तरह फ्रीज़ किया है, लहसुन को 2 तरीक़ों से कर लिया। लहसुन जो है ना, ये जो पेस्ट बनाने का मकसद है, ये मुझे जब मैंने कोई चिकन की चीज़ बनानी है ना, लाइक मैंने चिकन की कोई बोनलेस हांडी बनानी है, तब मुझे काम देगा। गोश्त के लिए इस तरह लहसुन की फॉर्म बहुत अच्छी रहती है। और आप काट के छील के लहसुन को इस तरह, अभी आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी से उठ जाए। अगर आपके पास सब्ज़ी आई पड़ी है या मंगवाने वाली है, या भी आपने ये काम नहीं किए तो अपने काम कर लें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ईद वाले दिन या ईद के दिनों में तो हांडियाँ ही 1-2 बन जाएंगी ना, तो वही बड़ी गनीमत होगी। बहुत गर्मी बढ़ने वाली है। आज थोड़ी सी कोई हवा का हल्का सा ना झोंके आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारिश आएगी, लेकिन उम्मीद है। दुआ करें अल्लाह खैर करे, अगर अल्लाह पाक की रहमत आई तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम उसे वेलकम करेंगे बारिश को। अच्छा, आगे जो मैं स्टोर करने वाली चीज़ें ना वो मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, टमाटर को मैं 2 तरह से स्टोर कर लेती हूँ। एक तो मैं टमाटर साबुत रख लेती हूँ इसी तरह, या इस वक्त बर्फ़ बने हुए शॉपर में ज़रूर पड़े हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रीज़ हुए पड़े हैं। एक इस तरह रख लेती हूँ, ये जो साबुत काटे और कुकर में डाले और गल जाते हैं। कुछ मैंने अब जो है ना टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है, प्यूरी बना के फिर सेम उसी तरह मैंने आइस क्यूब्स बना के आइस क्यूब्स वाली ट्रे में डाल के इसके मैंने छोटे छोटे, ये देखें ना, इस तरह से मैंने क्यूब्स बना लिए। अब ये क्यूब्स मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। किसी चीज़ में, किसी हंडिया में आपने पेस्ट डालनी होती है, तो ये पेस्ट मुझे जितना रिक्वायर्ड था ना मैंने उतना ही बनाया। आप लोगों के घर का या आप लोगों के जितना रिक्वायर्ड है आप उसी हिसाब से ना सब्ज़ियाँ ये वाली बना के रखें, क्योंकि हमें यही सब्ज़ियाँ मोस्टली चाहिए, अदरक, लहसुन, टमाटर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चटनी है,
चटनी भी आपके पास अगर धनिया पुदीना आ गया हुआ है, आपने चटनी कूट के रख लेनी है। चटनी का भी सेम उसी तरह मैंने आइस क्यूब्स बना के, ये रखें, एक आइस क्यूब आपका बहुत रहेगा। अगर आपके घर में चटपटी दही पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप 2 आइस क्यूब्स डाल लीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया और नमक ये डाल के मैंने ग्राइंड किया। और ये देखिएगा मैंने काफ़ी सारी ना चटनी स्टोर करके रख ली है। और कुछ चटनी इसलिए भी मैंने स्टोर करके रखी है क्योंकि गोश्त में भी चटनी वाला जो गोश्त बनता है ना वो भी बहुत कमाल का बनता है। इसलिए मुझे पता है ये पेस्ट मुझे बड़ी काम आने वाली है, चटनी वाली पेस्ट, धनिया वाली पेस्ट। इसमें हरी मिर्चें भी मैंने ग्राइंड करके रखी हुई हैं। तो समझ लें कि ये हमारी एक तरह से प्यूरी है जो कि हम गोश्त पे भी मैरिनेशन में भी लगा सकते हैं और मैरिनेशन भी बड़ी मज़े की बन सकती है ना। ग्रीन चटनी की मैरिनेशन आपको पता है वो भी बड़ी कमाल की बनती है। अब आए जी अपने देसी घी की तरफ। देसी घी मुझे इसलिए चाहिए था, ये भी मैंने कल जो है बना के फ्रीज़ कर लिया है। ये मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे कई गोश्त में या किसी चीज़ में ना हल्का सा देसी घी का एक चम्मच डाल लेना तो जो फ्लेवर आता है ना, कमाल का फ्लेवर आता है। तो ये मैंने किस तरह से बनाती हूँ ये भी मैंने सारा डिटेल ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। मलाई मैं इकट्ठी करती हूँ इस तरह से, जैसे दूध बॉयल किया उससे मलाई उतारी, इकट्ठी कर ली, ठीक है ना। फिर उसे सेम उसी तरीके से मैंने हल्का सा उसे किया, मलाई को, मक्खन ऊपर आ गया और लस्सी ज़ाया होगी, ठीक है। उस मक्खन को बॉयल करेंगे और देसी घी आ जाएगा। तो देसी घी घर का हो और इस कलर का हो ना तो क्या ही बात होती है, कमाल का देसी घी घर का बनता है। अपने दूध की जो होती है ना, जो मलाई आपके बच्चे दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मलाई मत ज़ाया किया करें, उसको इकट्ठा किया करें, उससे मक्खन निकाल लिया करें। मक्खन से आप देसी घी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा दिल था साथ साथ डिब्बों को ना साफ़ करती जो, आपको पता है ज़रा सा बाहर निकाले ना फिर ये आइस मेल्ट हो जाती है। अब ये देखें दूध बॉयल हुआ, इसके ऊपर कितनी मोटी सी ना मलाई की ना तय आई पड़ी है। ये सेम मैंने उतारनी है और इस तरह से मलाई इकट्ठी करते जाएंगे और देसी घी बन जाएगा। तो ये तरीके हैं जो कि आप अपने घर की बचत, अपने काम जो किसी भी इवेंट से पहले, किसी भी मौके से पहले करके रख लेना तो आपके काम, आपकी जो है ना किचन की जो मसरूफियत है ना वो कम हो जाती है। और किचन में ही टाइम गुजारने के बजाय आप कुछ टाइम अपनी फैमिली को, अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं ना। तो ये अब जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गया लेमन। लेमन को भी मैंने सेम स्क्वीज़ करके निचोड़ के उसका जो रस है इन आइस ट्रेज़ में रखा हुआ है। अभी ये मैं नहीं निकाल सकी, आइस ट्रेस में ही पड़ा हुआ है और कुछ मैंने निकाल के पहले का रखा हुआ था, वो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से फिर ना मैं इसको स्टोर कर लूँगी। अभी आइस ट्रे में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अभी फ्रीज़ नहीं हुआ सही तरह से। जैसे ये फ्रीज़ होता है तो फिर मैं इसको ना डिस्पोजेबल बॉक्सेस में निकाल लूँगी, ठीक है ना। अच्छा ये देखिएगा 3 आइस ट्रेज़ मैंने ना भरी हुई हैं। और ये सोचें कि आपने मटन में, कलेजी में, मटन की हर रेसिपी में लेमन यूज़ होना है। तो लेमन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी ले आएँ और ला के स्टोर करें। वैसे मेरे घर में तो ना लेमन का दरख्त है तो मुझे तो बहुत सहूलत है, मुझे जब दिल करता है मैं निकालती हूँ, निचोड़ के इस तरह से फ्रीज़ किया और रख लिया। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आनी है वो है जी बर्फ़। इतनी गर्मी है, बर्फ़ के कटोरे निकालें, बर्फ़ के कटोरे जो है उनको ना फ्रीज़ करें, बर्फ़ जमा लें। और आइस क्यूब्स मैंने वैसे रखे हुए हैं लेकिन वो मुझे पता बहुत थोड़े हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2-3 कटोरे भी जो है ना पानी के भर के फ्रिज में रख दिए हैं क्योंकि बर्फ़ की बहुत ज़रूरत पड़नी है। और बाहर से बर्फ़ जो है ना वो अच्छी नहीं होती, मुझे बस ये होता है कि उनका पानी अच्छा नहीं होता। और जब पानी अच्छा नहीं होगा ना तो बर्फ़ की क्वालिटी में फ़र्क आएगा और बीमार होंगे। जब गले ख़राब होते हैं तो इसीलिए ख़राब होते हैं। अगर मोस्टली आप देखें ना, हम बाहर के जब ड्रिंक्स पीते हैं तो हमारे गले के ख़राब होते हैं ना, उसमें जो बर्फ़ यूज़ करते हैं वो साफ़ पानी की नहीं होती। पानी ज़रूर होता है लेकिन उस तरह से साफ़ नहीं होता। अच्छा ये मैंने कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी हैं वैसे नाश्ते के लिए, जैसे कि नमक पारे, खस्ता हो गया, केक रस हो गए, ये मैं नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें ला के मैंने स्टोर किए। स्टोर करने का तरीका भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। टिश्यूज़ रख के मैं किस तरह से उसको एयर टाइट जार्स में रखती हूँ ताकि वो कुछ दिन चले और उसकी ना क्वालिटी ख़राब ना हो। आलू बुखारा आया पड़ा था, मैंने वो धो के रखा है। बहुत से छोटे छोटे काम थे जो मैंने आज किए हैं, समेटे हैं। किचन को मैंने बहुत ज़्यादा ना वाइंड अप किया है ताकि मेरा ना बकरा ईद सुकून से गुजर जाए। दूध ठंडा हो चुका है, जैसे दूध ठंडा होना, मौसम आजकल बहुत गर्म है, दूध जैसे आपको लगे पंखा लगाने के बाद ठंडा हो चुका है उसको फ़ौरी फ्रिज में करें। और मैं इसलिए फ्रिज में फ़ौरी रख देती हूँ कि मलाई जो है ना उसकी तय बड़ी अच्छी सी मोटी सी बन जाती है और उतारने में मलाई जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है। तो उसको फ़ौरी दूध को फ्रिज में करें ताकि दूध ठंडा हो और ख़राब ना हो। फ़ौरी चीज़ें आजकल फ्रिज में रखा
रखा करें, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, अब जी आएंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी मैंने आपको सारी तरीके बताए हुए हैं किस तरह स्टोर करनी है, आपने धोनी बिल्कुल नहीं है। जैसे हरी मिर्चें आई हैं उनको उनमें से साफ़ साफ़ हरी मिर्चें निकालें, ख़राब वाली अलग कर लें, उसको टिश्यू पेपर इसी तरह से डिस्पोजेबल डिब्बे में डालें और हरी मिर्चों को स्टोर करें। हरी मिर्चें भी आपके बहुत काम आने वाली हैं। ये वो काम है जो आप ला के अब कर लें, रख लें, क्योंकि बकरा ईद आ चुकी है। तकरीबन आप समझ लें कि चंद दिन बकाया हैं और आप जल्दी जल्दी से ये काम कर लें। अब आया जी धनिया की बारी। धनिया भी मैं सेम देखें ऊपर से डंडियाँ तोड़ देती हूँ, इस तरह से अलग करती जाती हूँ। गंदी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो निकाली, और अगर धनिया अंदर से कुछ ख़राब है या सड़ा हुआ धनिया है या पत्ते पीले हैं उनको भी अलग कर लिया। और इसी तरह से अलग करते करते ना मैंने सारा धनिया जो है ना इसको भी स्टोर कर लेना, और सेम उसी तरह से मैंने स्टोर करना है जैसे मैंने अभी हरी मिर्चें स्टोर की हैं। टिश्यू डाला डिस्पोजेबल डिब्बे में, हरे धनिए की इस तरह से पकड़ के पूरी गट्ठी समझें एक मैंने तैयार कर ली है, वो मैंने रख ली है। और इसके ऊपर भी मैंने टिश्यू ज़रूर डालना है। कभी भी टिश्यू ये ना सोचे कि नीचे अगर बिछाया तो ऊपर नहीं बिछाना, ऊपर इसलिए बिछाना है ताकि वो नमी जो है ना टिश्यू सोख ले और आपका जो सब्ज़ी है ना, धनिया, मिर्चें, पुदीना, वो सब फ्रेश रहेगा। ये तरीका है, ये इस तरीके से करें। और बाकी स्टोरेज भी मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी है, क्योंकि आपकी यही सब्ज़ियाँ ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। इसलिए अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, टमाटर, लेमन ये ले आएँ और इनको स्टोर जल्दी जल्दी से कर ले। अब जी मैं पुदीना कर रही हूँ साफ़। पुदीने के आपने क्या करने हैं, पत्ते इस तरह से एक एक कर पत्ता निकालते जाना है और साफ़ करते जाना है, और इसको भी धोना नहीं है। ना आपने धनिया धोना है, ना आपने मिर्चें धोनी है, ना आपने पुदीना धोना है। और सेम इसी तरह से एक एक पत्ता तोड़ कर उसको साफ़ सुथरा निकाल कर आपने सेम उसी तरीके से आपने डिस्पोजेबल डिब्बे में टिश्यू बिछा कर धनिया को भी आपने स्टोर कर लेना है। और ये आप चाहे मिंट मार्गरेटा बनाएं, चाहे आप इसको किसी सब्ज़ी में डालें, चाहे आप इसको किसी भी चीज़ में आप फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। पुदीना बहुत फ्रेश आया हुआ आजकल, इसको स्टोर करें और अपनी ईद को आसान बनाएं, अपने कामों को आसान बनाएं। कभी भी कोशिश करें कि जब आपके पास टाइम हो ना तो टाइम को ज़ाया मत करें। टाइमली काम करने से आपके बहुत से काम और आपके टाइम की बचत हो जाती है। तो मेरी तो ये कोशिश है कि जो मैं काम कर रही हूँ मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप भी अपने काम जल्दी जल्दी से करें और अपनी ईद को मज़े का और आसान सा बनाएं। तो बकरा ईद बेशक है, लेकिन बकरा ईद में भी आप अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आई हूँ जी डीप फ्रीज़र की तरफ। डीप फ्रीज़र में मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मैंने ज़्यादा डीप फ्रीज़ करती हूँ। लाइक जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ़ालसा है। फ़ालसा बहुत अच्छा आजकल आया हुआ है। ईद पे मैंने फ़ालसे का जूस भी बनाना है, इसलिए मैंने 1 किलो के करीब फ़ालसा ला के, ये मेरा किलो वाला कंटेनर है, इसमें रख लिया हुआ है। पहले मैंने धोया अच्छी तरह से, उसमें से जो ख़राब था उसकी डंडियाँ सब अलग की और इस तरह से मैंने ना उसको स्टोर कर लिया। ये सारा जी मैंने बोनलेस चिकन रखा हुआ है। आपको पता है मोस्टली बच्चे आजकल के गोश्त नहीं खाते, तो मैं तो हर ईद पे चिकन की भी रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ। चाहे बोनलेस हांडी बना लूँ, चाहे मैं चिकन का कुछ भी तैयार करूँ, लेकिन मैं ज़रूर बनाती हूँ। फ़ालसा आप देख सकते हैं बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा वाला फ़ालसा है। मैंने इसको धो के साफ़ करके कंटेनर में स्टोर कर लिया है। अच्छा, अब आते हैं जी शिमला मिर्च की तरफ। शिमला मिर्च भी मैंने ला के काट के साफ़ करके अच्छी तरह से कंटेनर्स में डाल लिए हैं। चाहे मैं इसकी स्पैगेटीज़ बनाऊँ, मैक्रोनी बनाऊँ, बच्चे आए होते हैं तो कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो मेरा ये होता है कि मेरे आधा काम जो है ना मैं डन करके रख लूँ। ये है जी करेले। करेले भी मेरे कल बहुत अच्छे आए हुए थे। मैंने उसको इसी तरह से धो के नमक लगा के अच्छी तरह धो के फ्राई करके मैंने उसको भी ना फ्रीज़ कर लिया। दिल करे ना तो आप हर वक्त गोश्त नहीं खाया जाना, आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सब्ज़ी निकाल लें। ये कद्दू मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, थोड़ी सी सब्ज़ी निकालें, गोश्त में डालें और उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का हो जाएगा गोश्त का और सब्ज़ी का, और आपकी थोड़ी चेंज भी हो जाएगी, क्योंकि गोश्त खाली नहीं खाया जाता। सम टाइम दिल करता है कि उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी हो। ये है जी बहुत ही आपकी पसंदीदा, जो कि अब आपको नहीं मिलेगी, स्ट्रॉबेरी मैंने इस तरह से ला के स्टोर कर ली हुई है, और ये मैंने काफ़ी दिन पहले स्टोर कर ली थी। तकरीबन मैंने 10-15 दिन पहले स्टोर कर ली थी और बहुत अच्छी वाली स्ट्रॉबेरी मुझे मिल गई थी। इसके भी मैंने डिज़र्ट्स बनाने हैं, मीठे बनाने हैं ईद पे, इस वजह से मैंने स्टोर करके रख ली हुई है। आप देख सकते हैं ताज़ी वैसे के वैसे जैसे मैंने रखी है वैसी है, और ये मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब ना स्टोर करके रखी हुई है। तो मुझे बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि
इसको ना जल्दी जल्दी से स्टोर करते हैं, क्योंकि ईद आएगी ना, बकरा ईद, तो बकरा ईद पे मीठा इस तरह का खाने को ठंडा ठंडा मीठा हो ना तो बहुत मज़ा आता है। ठंडे मीठे बनाएं, ठंडे ड्रिंक्स बनाएं, साथ में गोश्त भी खाएं और बकरा ईद को मज़ेदार चटपटी के साथ साथ ठंडी भी बनाएं। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें शेयर करती जाऊं जो मैंने स्टोर की हैं। अच्छा, ये मैंने फ़िश मंगवाई है, फ़िश को भी मैंने मसाला लगा के ना स्टोर कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं मसाले टोटल लगे हुए और मैंने इस तरह से स्टोर कर लिया है। हमारे घर में ना खाली गोश्त नहीं बनता, ईद पे चिकन भी बनता है, फ़िश भी बनती है, क्योंकि हर वैरायटी का बंदा जो है ना वो फूड मांगता है। तो इसलिए मेरा दिल होता है कि मैं ये सारे अपने काम ना बकरा ईद से पहले ना डन करके रख लूँ। आप देख सकते हैं मेरा डीप फ्रीज़र में भी इस वक्त एक एक चीज़ मैंने स्टोर करके रखी है। सब्ज़ियाँ क्या, चिकन क्या, फ़िश क्या, हर चीज़ मेरी स्टोर हुई पड़ी है। फ्रूट्स भी इवन के मैंने स्टोर कर लिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, फालसा हो गया, मैंने सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हैं। बल्कि अभी मैंने ना मैंगोज़ जो है ना वो भी लेकर आने हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी कि उसको आप किस किस तरह से ना स्टोर करके रख सकते हैं और काफ़ी दिन आपके मैंगो जो है ना ख़राब हुए बगैर चल सकते हैं। मैंगो की आइसक्रीम भी आप बना सकते हैं, अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ ना मैंगो को काट के तो उसकी आइसक्रीम बहुत मज़े की बनती है। तो ये सारी इंशाल्लाह चीज़ें मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। और अच्छा, आप में से किन किन लोगों ने अपने सारे ईद के काम कर लिए हैं, ख़ास कर किचन से रिलेटेड किस किस का काम हो गया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, आपके लिए कितना यूज़फुल है, कितना हेल्पफुल है, ये भी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जिस तरह से पहले सपोर्ट करते हैं इसी तरह से आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें और जल्दी जल्दी उठ जाएँ, अपने किचन के सारे काम टाइमली ख़त्म कर लें ताकि आपकी बकरा ईद भी बहुत मज़े की गुजरे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।